नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 24,200 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद 24,100 जहाँ से मार्केट पिछले टाइम बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। और जैसे मार्केट ने 24,100 इसका ब्रेकडाउन दिया, तो एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,820। तो 100 से 820 यानी एक 300 से 350 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर एक फिर से कंसोलिडेशन किया, और एक लोअर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑन राइज था। तो ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग हमें आज देखने को मिली। और देखिए, हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था 24,100, इसका अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट रहेगा 24,000, और 24,000 के नीचे अगर निकला तो ये 900 तक जा सकता है। लेकिन इसके नीचे भी मार्केट निकला, और ये अच्छी खासी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और इस 100 के रीजन की अगर बात करोगे तो देखिए, मार्केट इसी लेवल के आसपास से एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मार्केट आया इसी लेवल के आसपास, एक दो दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया 100 से 150, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट वीक होते हुए दिख रहा था। यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स थोड़े बहुत वीक दिखे, और उसके बाद मार्केट ने 100 का ब्रेकडाउन दिया। और जो लोग ये 100 के स्टॉप लॉस से बाय करते हुए जा रहे थे, उनके मार्केट ने स्टॉप लॉस ले, और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो देखिए, अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, तो 24,850 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 800, लेकिन 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से आपको एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 700। और 700 के नीचे अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 23,600 के आसपास जाने के लिए। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और जब तक अभी 23,950 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 24,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। तो फिर से अगर 24,000 के आसपास जाने के बाद सेलर साइड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर 24,000 के ऊपर अगर निकला, तो फिर आपको एक वन साइड 100 पॉइंट की बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती। फिर ये कोशिश करेगा 24,100, जहाँ से इसने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था। और 100 के आसपास जाने के बाद जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, वहाँ पर सेलर साइड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 100 के आसपास अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखता है सेलिंग साइड में, और फिर से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन 100 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,200, और 200 के ऊपर ये कोशिश करेगा 300 के आसपास जाने के लिए। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,000 के ऊपर, और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। लेकिन फिर से 100 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि 23,800, 700, और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए, निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। थोड़ा बहुत जाते जाते निफ्टी ने बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 850 के नीचे निकला 800, 800 के नीचे सीधा 700, और 700 के नीचे अगर निकला, तो फिर ये कोशिश करेगा 23,500 के आसपास जाने के लिए। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक अभी 24,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग
निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 24,000 के ऊपर पहला टारगेट रहेगा 100, और 100 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 250 और 400 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए मार्केट ने 24,400 का जब से रेजिस्टेंस लिया तब से मार्केट सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से बायर्स बार बार ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से अभी सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए सेलिंग साइड में सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहे, कंपैरिजन करेंगे हम बायर से। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की 56,400 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद 56,200 इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 850। तो 200 से 850 यानी एक 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 850 का लो लगाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने 56,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। फिर से लोअर लो फॉर्म करते हुए बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसने 800 का लो लगाया, लेकिन 800 के आसपास जाने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और एक फिर से हमें वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाए 200। तो बैंक निफ्टी की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दोनों साइड मोमेंटम इसने किया है। तो एक हम इसे साइडवेज कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शनल मोमेंटम जैसा हमें निफ्टी में सेलिंग साइड में देखने को मिला वैसा हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला, और इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग अभी बीच में हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 56,200, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 56,400। 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर 600 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 56,000 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए। पहला टारगेट रहेगा 800, लेकिन मार्केट ने बैंक निफ्टी ने अगर 800 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सेलिंग फिर से हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,400, और 400 के नीचे फिर कोशिश करेगा 55,000 तक जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 56,200 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,500 800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया, उसके वजह से इसके बीच में क्लोजिंग हुई और हमें एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डोजी कैंडल देखने को मिल रही। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी उतनी सेलिंग नहीं हुई, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 56,000 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 800, लेकिन 800 के नीचे अगर निकला तो फिर आने वाले टाइम में सीधा 55,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो इसको 200 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर 400 के ऊपर 600, और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 57,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।